नमस्ते। अब आगे की वीडियो गोदान का मैंने जो बनाई थी उसके आगे का है। कल मैंने आपको पढ़ाई थी कि शोर हो जाता है। तो आगे का मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि धनिया जो थी लड़ रही थी, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि इन्होंने पहले से धन छुपा के रखा है। तभी उनके भाइयों ने आरोप लगाई थी और ये होरी सुन लिया था, इसलिए वो लड़ने पहुंच गई थी। तो आगे देखिए। वो अपने बेटा गोबर से कहती है, देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। ये विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंघनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम्म से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार मार जूते, देखूं तेरी मर्दुमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थीं। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में कितनी युवतियाँ थीं। वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियाँ। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियाँ अलबत्ता कभी कभी उसमें ठिठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उसकी दृष्टि में अभी उसकी यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। दुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और खास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार ही पर लालच उठा और उस कुमार में भी पत्ता खटकते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवारहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के घर पर खड़ा रहे। दुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धनिया पर रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। गोबर ने झुनिया से कहा। झुनिया गहरे पानी में उतारी। भिक्षुक जब तक 10 दारे न जाए उनका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुक को मुंह नहीं लगाती। ऐसे भी गली गली मिलते, फिर भिक्षुक देता क्या? आशीष से तो किसी का पेट नहीं भरता। ये झुनिया और गोबर के बीच की बात है। माँ मंद बुद्धि गोबर झुनिया का असह्य न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिक पड़ा चुका था। 2-4 रुपए उनके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाऊ न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसमें के लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उदित मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्या द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं।
भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। शरबत तो अभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया? दूसरे पास कुछ नहीं। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं। तुम मुझसे भीख ना मांग कर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। दुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या लेना होगा? मेरा होकर रहना हो पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई हो। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? दुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काँव काँव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो उसे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा। लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। दुनिया जैसा औरत कौन, जो दूसरी कौन? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और क्यों छोड़ें? माता दीन ने चमाइन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत काट कर रह गया। माता दीन ने इतनी जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। जब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झुंगरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उसका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरानी खोजते फिरते थे, अब उनके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराइन का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं दुनिया दिल लगी ना कर रही हो। पहले किसी ओर से निश्चित हो जाना पड़ता था। उसे पूछा, मन से कहती हो जूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका हूँ, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी? तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो मैं दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निवाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बहन भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुत को देख चुके, भौरे की भांति फूल कर रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे? गोबर ने एक हाथ में गाय की पगहियाँ ली, दूसरे हाथ से उसने जुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ रख गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श हो कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई! जुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। दुनिया विश्वास भरी मुस्कान से बोली, इस तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इसमें भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसे को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू महाजन ठाकुर वकील आमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता, मानो मारे प्रेम से बेहोश हो गया।
कोई रुपया दिखाता, कोई गहने। मेरी गुलामी करने को तैयार रहते उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन उन सबको मैं नस पहचानती हूँ, सबकी नस पहचानती हूँ। सबके सब भूरे रस लेकर उड़ जाने वाले में भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू न आए, वह मर जाएं तो मैं कहूँगी कि अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊँगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊँगी। सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में उसके साथ रहूँगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूँ, और ना रुपए की भूखी हूँ, ना गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आध सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती कि हूँ बाबूजी बाबूजी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई कि इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिया? क्यों बाबूजी, कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों? उसने कहा, वह एक न्योते में गई हैं। और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना है हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोलकर आज तो तुम यहाँ से ना जा सक पाओगी। झुन्नी रानी, रोज रोज कलेजे में छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ। गोबर मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बच्चा को देख पाऊँ तो खोद कर जमीन में गाड़ दूँ, खून चूस लूँ। तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो ऐसे का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती में धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो ना सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूँगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहिर के लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल निचवा लूँगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? झूना रानी, कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने मुझसे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोलो, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उनका मन परखने के लिए कह दिया, मैं 50 रुपए लूँगी, सच कहती हूँ। गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथ में देने लगा। और जब मैंने नोट ज़मीन पर गिरा दिया तो और द्वार की ओर चली तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पाँव तक सरोबोर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़ कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा तब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लात जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर था मार कर बोला, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूँ? पंडित लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूँ। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है जूना। यही समझ लो कि पंडिताइनी मुझे जीता न छोड़ेगी।
मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूती से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम मुझसे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। दुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौन पर तिरस्कार कैसे सहता, डींगा मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यह फौलाद की हड्डी है। 300 डंडा रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता। नहीं, 300 डंड रोज मारता हूँ। डंड मतलब एक्सरसाइज करता है, उठ बैठ। दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूँ निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने अस्वस्थ आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ तो सभी एक से हैं। तुम किस किस की मरम्मत करोगे? ना जाने मर्दों में क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदरी औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो निरे लपंग होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की। तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। जुनिया ने उसके पीठ में हल्का सा घूंसा जमाए लगे। औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने में जैसी कुछ भी हूँ, वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन भलाने को, क्या और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है। जिसके साथ जन्म भर निवाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है, उसमें गपट्टू नाम की काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियाँ थीं, कोई 20-20, 25-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साइट कॉलेज में पढ़ती थी, 300 का महीना पाती थी। अरे, एक साइड कॉलेज में पढ़ाती थी, 300 महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनियम वह सब बजावे, नाचे वह गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करी थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उनको पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनके घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में काली सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी यह सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान लड़कियों से क्या बोले। मरने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वह जो कुछ करें सब ठीक है। उन्हें भी बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता, किसी का रोज़ रोज़ मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से गया बीता हो गया है, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती। भाई मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। देखो जुनिया कितनी समझदारी की बात कह रही है। और प्रेमचंद ने पहले ही सब का जिक्र किया अपने उपन्यास में, जो आजकल भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे को भी देखती हूँ जिन्हें रोज़ रोज़ की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का सलाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की दाल रोटी दाल देखकर ज्वार आता है।
कुछ बेचारियाँ ऐसी भी हैं जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजाओं ही को देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजाओं को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने के बालियाँ मनवाएं, महीन साड़ियाँ लाएं, रोज़ चाट खिलाएं। बालियाँ और साड़ियाँ और मिठाइयाँ मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि उनके लिए अपने लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर मोटा वोटा खाकर रहिए, मतलब एक के साथ ही रहो और मोटा वोटा जो भी मिले खाओ। मोटा झोटा खाकर पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द की ही औरत को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेंगे तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ते हैं तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ती है। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है। हाँ, जैसे आदमी बिगड़ जाता है तो औरतें भी बिगड़ने लगती हैं। वो भी चाहती जब मेरा मर्द बाहर जा रहा तो हम भी वही प्रेमचंद ने इसमें जिक्र किया अपने उपन्यास। जितना औरत मर्द को यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी को साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो, तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करोगे, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बात थी। तन्मय होकर सुन रहा था। वो दुनिया विधवा हो गई थी ना, तो अपने पति से पहले गई थी, तो बता रही है कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। दुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने अस्तित्व को बखान से मुग्ध कर दिया। ऐसे रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। दुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया है तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी तो देख लें। दुनिया ने लज्जा से आंख चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूँ ना जाऊंगी, मुझसे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना। फिर मैं न आऊँगी, आना पड़ेगा, नहीं कहे देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी, मैं वचन देती हूँ तो मैं भी नहीं आता मेरी बला से, तो मैं भी नहीं आता, मैं वचन नहीं देती। करी मैं वचन नहीं देती तो गोबर करा मैं भी नहीं आता मेरी बला से। दुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। दुनिया ने कहा मैं नहीं आऊँगा, और अंगूठा दिखा दी मेरी बला से। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। दुनिया जानती थी कि वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था कि वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग में गिर पड़ा हो। तो आगे आपको गोदान का उपन्यास पढ़ के से आऊँ यहीं पे। नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरा वचन अच्छा लगा।